मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम बोला बोला जय श्री राम जय श्री राम। हर हर महादेव। भारत माता की जय भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम। 90 के दशक में जिस प्रकार से कश्मीर में घटनाक्रम हुआ, वहाँ के टेररिस्टों ने, वहाँ के मुसलमानों ने और जो अपने हिंदू समाज के अधिकांश लोगों को, क्या सभी लोगों को, पंडितों को विशेष करके वहाँ से कश्मीर छोड़ने के लिए यातनाएं दी गई। अलग अलग प्रकार से बहन बेटियों के साथ बलात्कार से लेकर अलग अलग प्रकार से यातनाओं को भगाने से लेकर जो किए गए, सभी कृत्यों को दिखाने का काम हुआ है। आपके माध्यम से हम मांग करना चाहते हैं कि टैक्स फ्री किया जाए, बिहार की दृष्टि से भी, चूँकि 5 राज्यों ने भी किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार और मैं बीभू कुमार झा। अभी हम PNM मॉल में हैं, जहां पर एक मूवी आई है द कश्मीर फाइल। ऐसी मूवी जो कि कश्मीर से उन चीज़ों को रूबरू कराता है जो चीज़ आज से कई साल पहले वो दंगे, वो ट्रेजेडी, वो एक्शन, वो कई सारे ऐसे दहलाने वाले घटने, उस घटनाओं से रूबरू कराने के लिए और एक नई ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो मूवी में कुछ खास चीज़ें बताया गया है, उसको लेकर हम बात करने वाले हैं। दीघा से विधायक हैं संजीव चौरसिया, उनसे बात करेंगे जो कि आज मूवी देखे हैं PNM मॉल में जाकर के स्पेशली, और क्या कुछ इस मूवी की खासियत है और लोग क्यों लोग देखने की कोशिश करेंगे, हम इनसे ही जानेंगे। सर, लाइव बिहार में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आखिर क्या ऐसा इस मूवी में खास लगा आपको, या फिर खास चीज़ें हैं, कश्मीर से जुड़ा हुआ मुद्दे हैं? ऐसी पुरानी, आज PM मोदी भी आज इसके बारे में चर्चा किए हैं, और देखा जाए तो पटना के इस PNM मॉल में आप देखने आए हैं, सबसे बड़ी बात, और लोगों को भी कह रहे हैं, क्या कुछ खास लगा है? सबसे बड़ी बात है कि 90 के दशक में जिस प्रकार से कश्मीर में घटनाक्रम हुआ, वहाँ के टेररिस्टों ने, वहाँ के मुसलमानों ने और जो अपने हिंदू समाज के अधिकांश लोगों को, क्या सभी लोगों को, पंडितों को विशेष करके वहाँ से कश्मीर छोड़ने के लिए यातनाएं दी गई। अलग अलग प्रकार से बहन बेटियों के साथ बलात्कार से लेकर अलग अलग प्रकार से यातनाओं को भगाने से लेकर जो किए गए, सभी कृत्यों को दिखाने का काम हुआ है। आपके माध्यम से हम मांग करना चाहते हैं कि टैक्स फ्री किया जाए, बिहार की दृष्टि से भी, चूँकि 5 राज्यों ने भी किया है, और अधिक से अधिक लोग इसको देख सके। आज धारा 370 समाप्त हुआ है तो कश्मीरियों को उनका हक प्राप्त हुआ है, उसके लिए भी बहुत साधुवाद है माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी को। पर जो यथार्थ स्थिति उस समय कश्मीर का रहा है, वो कश्मीर की यथार्थ स्थिति फिर से अब पुनः बहाल हम लोग करने का काम करेंगे। आज वर्तमान नेतृत्व जो केंद्र के हैं, करने का काम करेंगे। उस समय के तत्कालिक नेतृत्व ने कश्मीर के बारे में कोई किसी भी प्रकार के जूं तक रेंगने का काम नहीं हुआ। आज उसी का प्रतिफल हुआ था कि वहाँ से लाखों के संख्या में पंडितों से लेकर सबको पलायन करना पड़ा था। सर, धारा 370 का जो इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं इस मूवी में दिख रहा है? निश्चित तौर पर दिख रहा है कि किस प्रकार से धारा 370 को लेकर बुजुर्गों ने, जो वहाँ के लोगों ने भी अभियान करने का काम किया था, इस बात को भी परिलक्षित है। और धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, कि धारा 370 समाप्त हुआ तो वहाँ कश्मीरियत की बहाली के लिए केंद्र सरकार जिस प्रकार से कर रही है, वो वास्तव में अभिवादन के पात्र हैं, और फिर से खुशियाँ की लहर वहाँ पर चल रही है। जी बिल्कुल सर। सर, एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि आखिर इस मूवी में 2 ऐसा पॉजिटिव फैक्ट क्या है, 2 से 3 वो बताइए, और 2 कुछ नेगेटिव फैक्ट है जो आप इसे नेगेटिव ना माने, लेकिन इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, टाइप्स के लोग हैं, वो नेगेटिव एंगल से भी लेंगे। तो आप जो लोग देखने वाले होंगे उनको ये बताइए कि 2-3 पॉजिटिव फैक्ट क्या है, आखिर जो लोग देखना चाहेंगे। भारत के अंदर यथार्थ क्या चल रहा है और किस प्रकार से बरगलाने का काम भारत के अंदर होता है, वो अलग अलग प्रकार से हो। उस समय के तत्कालिक सत्ताधारी हो, उस समय के तत्कालिक मीडिया हो, उस समय के तत्कालिक प्रशासनिक हो, एक जीवंत उदाहरण है कि किस प्रकार से तथ्यों को छुपाया जाता है। तो आज देखने के बाद तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है कि इस देश के अंदर तथाकथित सेकुलरवाद कहने वाले लोग, जो अपने आप को एक रास्ते तक कम्युनल मानते हैं, एक रास्ते तक कम्युनिस्ट मानते हैं, एक रास्ते तक अलग अलग प्रकार के बढ़ाना देने वाले एक वर्ग विशेष को, और विशेष करके अल्पसंख्यक को जो तुष्टिकरण की नीति से देखने का काम करते हैं, उसका प्रतिफल का स्वरूप ये होता है कि कश्मीर
जो है कश्मीर के अंतर्गत लाखों पंडित पलायन करने का काम करते हैं, इस बात को उद्धृत किया गया है। तो वहाँ के कश्मीरियों के ऊपर, विशेष करके हिंदू कश्मीरियों के ऊपर जो घटनाक्रम हुआ है वो अक्षर से दिखाने का काम हुआ है, रोंगटे खड़े करने का काम होता है। और उससे सीख प्रत्येक नागरिक को लेनी चाहिए कि हम आने वाला समय में यथार्थ को देखने का काम करें और तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाले ऐसे पार्टी, ऐसा सत्ताधार लोग रहें। उसी का परिणाम आज कश्मीर हुआ था। और वर्तमान में आज सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के साथ हम चलने वाले लोग हैं। भारत आगे बढ़ रहा है। लास्ट क्वेश्चन, पॉलिटिकल पंडित पलायन क्यों कह रहे थे पहले और अब पलायन क्यों नहीं करेंगे, ये बताइए। नहीं, उस समय जिस प्रकार से यातनाएं दी जाती थी और बोला जाता था कि कश्मीर को पाकिस्तान की तरफ ले जाएंगे, पुरुष यहाँ से छोड़ कर जाए और औरतें यहाँ पर रहने का काम करें, जो यातनाएं देने जाते थे, तो स्वाभाविक रूप से जाने का काम किए हैं। और आज हक के साथ आप कश्मीर में बसने का काम करेंगे, कश्मीर को सजाने का काम करेंगे, संवारने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे दीघा से विधायक संजीव चौरसिया। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से ये द कश्मीर फाइल मूवी जो है, खास करके जो लॉन्च हुआ है और इसके लॉन्चिंग होने के बाद जो इम्पैक्ट है, लोग क्यों देखना चाह रहे हैं, इसका यही रीज़न है कि जो सेकुलरिज्म की बात होती है, जो हिंदुस्तान के किसी भी राज्य के अंदर में चाहे कश्मीर के जो पॉलिटिकल पंडित हैं पहले पलायन क्यों करते थे, आखिर जो वहाँ पे जो ट्रेजेडी था, जो त्रासदी था, जो तमाम समस्याएं थी, उसको लेकर पलायन करते थे, अब वो चीज़ खत्म होता नज़र आ रहा है। अब जो वहाँ पे है ट्रांसपेरेंसी है, अब लोग अमन चैन की ज़िंदगी जी रहे हैं, चाहे कोई भी जाति के हों, कोई भी धर्म के हों, कोई भी मजहब के हों। अब जो है वही चीज़ को इस मूवी में दिखाया जा रहा है कि अब जो है हिंदुस्तान के अंदर में कश्मीर का क्या इम्पैक्ट है और उस इम्पैक्ट के तहत कश्मीर के लोग कितने खुशहाल हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।